देखिए अपन लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम कर चुका है। मिड पॉइंट थ्योरम जस्ट एक बार वापस रिवाइज कर रहे हैं अपन लोग। एक ट्राइंगल के कोई भी दो मिड पॉइंट्स अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये जो ब्लू लाइन बन रही है इसका लेंथ इससे हाफ तो हो ही जाता है और साथ ही साथ में वो उससे पैरेलल भी हो जाते हैं। यहां तक है ठीक है, कोई इशू किसी को भी। कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट जो था, जो अब मुझे पहली बार इस्तेमाल आने वाला है मोस्टली, वो क्या कहता है, एक ट्राइंगल के एक मिड पॉइंट से मैंने अगर एक लाइन पैरेलल बना दी तो वो जहां पर जाके इंटरसेक्ट करेगा वो भी मिड पॉइंट बन जाएगा। समझिए बातें क्या हुई है। अब ये थ्योरम को यूज करते हुए अपने को दो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस जैसे, ठीक है ना, तो वो अपन करने वाले हैं। यू डू नॉट हैव टू राइट द क्वेश्चन, जस्ट राइट एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बेटा, यस आई वुड रिकमेंड गो ऑन अ न्यू पेज बेटा। इसका बाद में जो इसका सिमिलर एक और जो क्वेश्चन है वो करेगा तब आपको न्यू पेज पे जाने की जरूरत नहीं रहेगी। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। अब ध्यान दो बेटा, क्या दिया गया है, मैं गिवन वगैरह लिख रहा हूं, प्लीज थोड़ा ज्यादा ध्यान देना क्योंकि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन एक और बार आएगा। एंड मेजरली ना आप लोगों को क्वाड्रिलैटरल्स में से ये वाले पार्ट में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इट इज प्रीटी सिंपल। मिड पॉइंट थ्योरम का अगर किसी को डर है, कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का डर है ना, रादर ये इजियर है। फर्स्ट पार्ट जो था वो इतना बोर्ड था, इतना लंबा लंबा लिखना पड़ता था फर्स्ट एक्सरसाइज, ये कंपेरेटिवली बेटर है। देखिए 8.2 बेटा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ये, ई इज द मिड पॉइंट मतलब डी ई, सॉरी डी ई इज इक्वल्स टू ए ई। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू एफ पैरेलल टू ए बी, यानी ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। अब एक चीज सुनो, अगर लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, लाइन 1 इज ऑल्सो पैरेलल टू लाइन 3, तो तीनों लाइनें पैरेलल हो जाती है। मतलब देखो यहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल थे, ए बी और ई एफ भी पैरेलल हो गए, तो तीनों लाइनें पैरेलल हो जाती है। अपन लोगों को लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि ओ हमको पता ही है, तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज है अपने को टू प्रूफ क्या करना है बेटा, यहाँ पे ये जो एफ है वो बी सी का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो टू प्रूफ है बी एफ इक्वल टू एफ सी। अभी के लिए मैंने ये पॉइंट को एम नाम दिया है। सी आई स्वेयर आई हैव जीरो आइडिया वो तीनों लाइनें पैरेलल है, इसका मुझे कोई काम कभी भी लाइफ में आने वाला है या नहीं आने वाला है, बट मैं एक बार के उसको प्रूव करके रख रहा हूं। तो देखिए सोल्यूशन, मैंने बोला ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन, कोई कुछ लिखेगा नहीं प्लीज अभी के लिए, ई एफ पैरेलल टू ए बी भी गिवन, तो इंप्लाइज तीनों भाई बंधु ए बी सी डी ई एफ पैरेलल हो गए। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल के रखा है अभी के लिए। यहां तक किसी को भी कोई इश्यूज? पक्का? इतनी जल्दी कैसे आ गया वो? उसको तेरे से उठेंगे क्या या स्टिक रूम जाना है फिर से? खुद का बोझ उठा नहीं पा रहा है, किसी और का क्या उठाएगा तू? अभी ध्यान दो ओए, अभी के लिए आई एम ओनली कंसर्न विथ ए बी डी ट्राइंगल, ठीक है ना। आप लोग प्लीज सिर्फ इस ट्राइंगल पे ध्यान देंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी, बेटा देखो क्या मेरा ई मिड पॉइंट है, यानी ए ई इक्वल टू ई डी मेरे को गिवन है। क्या मेरा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है? ई एम पैरेलल टू ए बी फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 का कहा दिया हुआ है ई एम एस पैरेलल टू ए बी। अबे ई एफ अगर ए बी से पैरेलल दिया है तो अपने ई एम भी पैरेलल हो ही गया ना ए बी से। ये समझी बात है आप लोगों को? अब देखो ये मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन अगर बना रहा हूं तो जहां इंटरसेक्ट हो रही है वो भी मिड पॉइंट हो जाएगा कॉन्वर्स के कारण, याद आ रहा है आप लोगों को? तो विच इंप्लाइज
डी एम पैरेलल टू, डी एम इज इक्वल टू एम बी बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। इसको अभी के लिए इक्वेशन नंबर 2 मैंने मार्क कर दिया है। या मैं तेरे पैसे लाना भूल गया, सॉरी। यहां तक है, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट मैंने सिर्फ अब ये ट्राइंगल पे कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो मैंने ये और ये इक्वल प्रूफ कर चुका है, गिवन नहीं था, प्रूफ किया है। इन ट्राइंगल बी सी डी बी एम इक्वल टू एम डी, बेटा ये फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन आ गया था। मेरा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थे, एम एफ पैरेलल टू डी सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहां तक है, ठीक है। किसी को कोई इश्यूज है? देखो एक मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ले जा रहा हूं, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वो भी मिड पॉइंट बन जाएगा। तो दैट विल इंप्लाई सी एफ इज इक्वल टू बी एफ कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। समझा? ये हो गया प्रूफ। एक और बार देखो, मैंने पहले तीनों लाइनें पैरेलल प्रूफ किया, यहां पे शायद से काम आया, मुझे नहीं पता आया नहीं आया, नहीं आया कोई बात नहीं, मेरे को बहुत कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं तीनों लाइनों को पैरेलल प्रूफ करके उसे इक्वेशन 1 बोल दिया। पहले मैंने ए बी डी ट्राइंगल की बात की, ये मिड पॉइंट गिवन है और ये पैरेलल लाइन मुझे पता है, तो सर एम भी मिड पॉइंट बन चुका है। फिर मैंने डी बी सी की बात की, एम मिड पॉइंट बन चुका था, वहां से पैरेलल लाइन लिया तो एफ भी मिड पॉइंट बन चुका है। जैसे ये हुआ एफ मिड पॉइंट, मेरे को वही तो प्रूफ करना था कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, ये सावल कर बोलो बेटा, समझ गया? बेटा प्लीज सुनो, अभी you have 4 students from 10th standard solving the paper. Try at least when it is not needed not to talk and to disturb them for that 5 minutes. ठीक है, प्लीज करिए फटाफट। हाँ बच्चा, yes yes, you'll have to draw the diagram for sure always. yes, ये वाला ना देखो, ओए 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 देखो, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, ये एक से हो जाओ, एक से हो जाओ। क्या तुम लोगों को ना एक और क्वेश्चन जो पूछते हैं छोड़ दूंगा, मैं आपको नेक्स्ट चीज में करा दूंगा। जो तू बोले रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी लिखवा दूंगा तुम्हारे को और मैं करवा दूंगा वाला मिड पॉइंट थ्योरम। जो तू बोल रही है ना, मैं तेरे को करा दूंगा वाला, वो एमसीक्यू में भी पूछते हो, ठीक है ना? तो मैं तुमको अभी करा दूंगा बेटा। वी विल बी डूइंग इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा वाले, ठीक है ना? तो दिस चैप्टर माइट गो ऑन फॉर द कमिंग वीक ऑल्सो। हाँ है ही नहीं ट्यूशन तब। क्यों? एक हो जाओ, एक हो जाओ बेटा। कॉन्सर्ट कितने बजे तक का है? कॉन्सर्ट कितने बजे तक का है? को शुरू हो रहा है? एक शान। हाँ, कोई ऑनलाइन में कुछ बोल रहा था बेटा। कितने मार्क्स का आएगा बेटा इन माय ओपिनियन 2 मार्क। बेटा वैसे ना मुझे समझता नहीं है हृदय कितने मार्क्स का आएगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने ना पेपर जब बनाता हूँ तो मैं दिमाग लगा के बनाता नहीं, मैं पेपर छापता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैंने कभी बॉदर ही नहीं किया वो चीज़ पे बेटा। बेटा मोस्टली तुम लोगों को ना 21st तो संडे है, तो दैट विल बी द लास्ट डे फॉर योर ट्यूशन फॉर दिस ईयर। फिर तुम्हारा 2 जनवरी से रहेगा मोस्टली, या फिर और नहीं मेरे को लगता है तो 22 वगैरह को मैं ले लूंगा एक आधा क्लास वगैरह का। स्कूल की छुट्टी कब से आएगी सेंटर पॉइंट की? 23rd या 24th ना, उसके पहले तक का लेके फिर जैसे सेंटर पॉइंट स्कूल की छुट्टी लगती है तुमको छुट्टियां मिल जाएगी। बीवीएम को आई थिंक 3 दिन की छुट्टी है, हाँ वो 3-5 दिन की, वो बस। तो पेपर आधी घंटे में खत्म हो गया। क्यों यार, ये क्या चल रहा है? कल किसी का कॉन्सर्ट है, किसी की शादी है, किसी को बाहर जाना है। बेटा कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बेटा नाम लिखा है? हाँ ए शांत। हाँ क्या क्या?
मेरे को समझता नहीं क्या होता, मैंने सुना है वर्ड। हाँ बहुत टाइम है। हाँ मैं कराऊंगा ना मेरे बाप। पढ़ के नहीं आया, छोटा है पेपर। नहीं सर बहुत छोटा पेपर है। मेरे को मैम कहा था 1.5 घंटे का है पेपर। हाँ पर वो 3 क्वेश्चन ही पर पेपर में। हाँ नहीं, मेरे को आवाज, मेरे को बे संकेत, मैं बोला भाई क्या हो गया इसको। हाँ सही में मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो दे रहा जम के वो गाली। गाइस हो गया है लिखना सबका ये। युवराज हो गया बच्चे मेरे झूठे। तो किसको ढूंढ रहा है? वो वहां बैठी है, तू इधर उधर कहाँ देख रहा है? पढ़ना फिर तू यहाँ। चलिए बड़े हुआ हो गए प्लीज। एनीवन स्टिल राइटिंग? दो सेशन मैक्सिमम। हाँ बहुत इजी है। साउंड तुम्हारे को अलग से करा दूंगा मैं। चलिए ओए गाइस, नाउ ये क्वेश्चन दिखा दूंगा ट्रपेजियम था, इसमें बीच में पैरेलल लाइन, ठीक है। ये एडी का मिड पॉइंट हो रहा है तो सीएफ का सीबी का भी मिड पॉइंट ही हो रहा है वहां पे। अब देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन वही एग्जाम्पल 7 एक बार मन में पड़ा को बताता हूं मैं। नहीं 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 वही पेज पे करेंगे अपन लोग, ये वाला। हाँ बेटा सर ये वाला भी हाँ बेटा करना रहेगा अपने को। अब देखो यहां पे वही 3 पैरेलल लाइंस गाइस, वही बी मिड पॉइंट अपने को ई मिड पॉइंट प्रूव करना है। ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है बट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी देखो गिवन ये चीज, पहले मैंने इन ट्राइंगल ए सी एफ लगा रहा हूं, प्लीज देखिएगा। इन ट्राइंगल ए सी एफ ए बी इक्वल टू बी सी गिवन है मेरा, बी जी पैरेलल टू सी एफ, ये भी मेरे को गिवन है एल एम के कारण, विच इंप्लाइज ए जी इज इक्वल टू जी एफ कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब आ गया मैं इन ट्राइंगल, ये देखो ये दोनों इक्वल हो गए जैसा पिछले इसमें किए थे। इन ट्राइंगल ए डी एफ ए जी इक्वल टू जी एफ गिवन है मेरे को बेटा, जी ई पैरेलल टू ए डी, ए गिवन नहीं सॉरी ये गिवन थोड़ी है फ्रॉम 1 है तो जी ई पैरेलल टू ए डी गिवन, हाँ यस गिवन, विच इंप्लाइज डी ई इज इक्वल टू ई एफ कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। लवीश लवीश भाई तू ये रीजंस लिखा कर, तू कॉपी भी जब करता है तब तू लिखता नहीं है रीजंस ये, ओके सर देखती हूँ। झूठ मत बोल। पिछले पिछले इसका जब मैंने देखा तेरा कल या परसों, कुछ भी नहीं लिखा था रीजन एक का भी ना, गिवन लिखता है तू, ये गिवन है। गाइस ये क्वेश्चन फुद्दू का था या सेम ही तो क्वेश्चन था, क्या डिफरेंस था? करिए फट से। यस यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। बेटा वो क्या बोलते हैं कॉन्वर्स और मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट से एक पैरेलल बनाऊंगा तो वहां पे मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना, तो कॉन्वर्स और मिड पॉइंट से। मत करो ना बच्चे लोग बातें।
हाँ बेटा, सर ये देखो लिखा है रीजन। कहाँ से देखूं मैं? सर चेक कर लो। तू कल आना, कल तेरे पुराने इसके दिखाता हूँ तेरे को, कहाँ कहाँ नहीं लिखा है, तू नहीं रो। सर अभी तो लिखा है। हाँ अभी लिखा है क्योंकि तूने गाली खाई है। ओके सर। कल सेंटर पॉइंट वालों का स्कूल नहीं है, ऐसा है क्या? मलखम और इंग्लिश ट्यूशन वाले कौन कौन है? तू तू मलखम में है? अच्छा, तेरा नाम क्या है? ढाबा। ओए शांत शांत। ए शांत। बड़े आगे। पहले कभी डायग्राम बनाना चाहिए। हाँ तू कौन सा बाद में बना रही नहीं थी, अभी बना रही है बैठ के पगली। चलो ओए गाइस, अब गाइस ए this seriously fifth question is sort of short question in either center point का prelims या final एग्जाम, एक बार आता ही है, इम्पॉसिबल नहीं पूछे। जैसे तुम लोगों को याद है ट्राइंगल्स का मैंने बोला था, ये देखो ये पूछेंगे ही, वो काइट वाला भी और एक वो था वो मीडियन वाले का, पहले ये करो फिर ये, और वो फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट वाले का 5 मार्क का। वैसे ही बेटा ये फिफ्थ क्वेश्चन अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। बीवीएम को पूछा जाता ही नियरली, सेंटर पॉइंट को तो बहुत ज्यादा बार पूछा गया। न्यू पेज पे आके, नहीं बेटा ये वैसा वाला नहीं, दूसरी चीज मैंने कराई है, वो काजू कतली वो अलग था बेटा। ये न्यू पेज पे आके हेडिंग वेरी इंपॉर्टेंट देके प्लीज ये आप लोग एक बार वो 8.2 क्वेश्चन नंबर 5 है वो लिख लेंगे। कोई बात नहीं बेटा, और न्यू पेज पे आएगा, पिछले वाले पे अच्छी ड्राइंग बनाएंगे, या वहां पे लिखेंगे नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एक बार ये डायग्राम को भी आप लोग नीटली बना के रख लेंगे, थोड़ा बड़ा ही बनाना, नॉट दैट एकदम बहुत काम में आएगा, और पढ़ेंगे क्वेश्चन को प्लीज। कई बार ऐसा होता है बच्चों को क्वाड्रिलेटरल्स पसंद नहीं आता चैप्टर, हम उनको ये तो एटलीस्ट बोलते हैं ये क्वेश्चन हट के बैठ जाओ, ये क्वेश्चन बहुत काम में आता है, ये कईयों बार पूछा गया है पेपरों में। तुम्हारे को वो मिल जाए ना तुम्हारा भी फुल कोर्स पेपर बुक, उसमें ढूंढना, पूछा ही गया है। अब ये हो सकता है कि उसके अंदर मेरे पास ना डेटा लास्ट ईयर का जितना था उतना मैंने डाला है, और लास्ट ईयर का, तो उसमें शायद से एक आधा पेपर नहीं डाला हुआ उसमें भी पूछा गया हो, पर तुम लोग घुमा के देखोगे ना उसमें पूछा गया है। दिखा मेरे पास है, नहीं वो 10th मेरे पास है। अरे जो बच्चे हैं तुम्हारी 9th की बुक आ गई है प्रिंट,
मैथ्स की, मुझसे ले जाना डोमने, ये और कौन कौन थे, विवियान को और उसको मिल गया दोनों को कल। तुम कौन है तू? मैं यस लवीश। लवीश तेरे बैच का कोई आया नहीं है काटोल का आज, और तू जब नेक्स्ट आएगा तब ले जाना मेरे से। सर तुम्हें कल आऊंगा तो देखो। चलो ओए यहाँ ध्यान दो बेटा, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा। जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ प्लीज, जब गिवन टू प्रूफ लिख रहा हूँ भले एक बार कर लेना, जब समझाऊंगा तब कोई भी कुछ भी नहीं करेगा प्लीज यार। बातें मत कर बेटा, आप लोग ये गिवन वगैरह कॉपी करना शुरू कर सकते हैं। मत करना बातें। वो सोनाक्षी से पूछ बेटा, अभी वहां पे रोना धोना शुरू है सही में। बढ़िया है। अरे छोड़ना यार, मेरे को नहीं पता करना है। बताना तो, बोलना झाड़ पे लटक के पता नहीं क्या करती है। अभी गाइस एक बार के लिए पेन नीचे रख देंगे प्लीज गाइस गाइस गाइस, एंड दिस सीरियसली इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आई एम जस्ट नॉट मेकिंग ऐसे ही तुम्हारे को मजाक में। आप लोगों को अच्छा एक टू प्रूफ, हाँ यस, आपको दिया गया था ABCD एक पैरेललोग्राम है, E मिड पॉइंट है ठीक है, F मिड पॉइंट है ठीक है, वो डायग्राम में जो भी क्या है, फिर बोल रहा है कि P और Q DB को ट्राइसेक्ट है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये अपना क्वेश्चन का टास्क था, कोई इशू किसी को भी इन बातों में अभी तक है। अब देखो मैं जस्ट तुम्हारे को ना एक हिंट दे रहा हूं, मैं अगर कुछ करके एक पगले उठ, कुछ करके ये दोनों लाल लाइनों को पैरेलल अगर कर दूंगा कुछ करके, तो मेरा ये ट्राइंगल के अंदर कॉन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा क्या? एक मिड पॉइंट और पैरेलल, तब ये और ये इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही मेरा ये ट्राइंगल के अंदर भी कॉन्वर्स और मिड पॉइंट लग जाएगा, वो मिड पॉइंट और पैरेलल, एक सॉरी क्या, तो ये और ये भी इक्वल, तो तीनों इक्वल हो जाएंगे। क्या बोल रहे थे बेटा? बोल, आई एम नॉट श्योर बच्चे, नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, यहां तक है ठीक है। देखो अपने को अगर गलती से कुछ करके दो लाल लाइनों को मैंने पैरेलल बता दिया, तो मेरे को उससे फायदा क्या हो रहा है, मैं ये वाले ट्राइंगल में लगाऊंगा कॉन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम। सर देखो ये मिड पॉइंट था, ये लाल लाल पैरेलल थे, तो ये और ये इक्वल आ जाएंगे, मैंने बेसिकली तब मैं ये और ये इक्वल बता दूंगा, फिर मैं इसमें भी कॉन्वर्स और मिड पॉइंट लगा पाऊंगा सेम तरीके से, तो ये और ये इक्वल आ जाएंगे, तीनों इक्वल, स्वाहा। बढ़िया बात है अभी तक लाइफ में अपने। अब देखिए, अब प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए, तो मेरा मेजर टारगेट है ये दोनों लाल लाइनों को पैरेलल प्रूफ करना, और उसको प्रूफ करने के लिए मेरे को AECF को पैरेललोग्राम बताना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कैसे बता सकते हैं वो एक बार बता रहा हूं, वो बड़ा सिंपल है। AB equals to CD, opposite sides of पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो क्या बेटा दोनों के आधी आधी चीजें भी इक्वल हो जाएगी, करेक्ट। नॉन सेंटर पॉइंटर्स बोलेंगे हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। अब हाफ ऑफ ए बी का मतलब हो जाएगा AE, हाफ ऑफ CD का मतलब हो जाएगा, वैसे DF भी होता है पर मेरे काम में क्या आ रहा है बेटा, CF। ये इक्वेशन 1 बन गई मेरे लिए। अब AB पैरेलल टू CD होता है अपोजिट साइड्स ऑफ
पैरेललोग्राम आर पैरेलल, तो उस कारण से मेरा ये ए ई भी तो पैरेलल हो जाएगा सी एफ से। अब देखो मेरा ए ई सी एफ से इक्वल भी है, आज बने उसमें है, और पैरेलल भी है, तो उस कारण से क्या बन जाएगा मेरा पैरेललोग्राम फ्रॉम 1 and 2 AECF is parallelogram if one pair of opposite side of quadrilateral is parallel and equal, it becomes a parallelogram। क्या उस कारण से मैं ये बोल सकता हूं क्या फाइनली कि मेरा AF is parallel to CE? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। देखो जो मैं बोल रहा था तब से मेरे को ये और ये पैरेलल प्रूव करना था, वो कर लिया मैंने। अब जैसे ही ये पैरेलल हो गए, अब लाइफ सिंपल है मेरी। पहले मे भी मैंने ये ट्राइंगल में लगा लिया, इन ट्राइंगल ए बी पी ए ई इक्वल्स टू बी ई गिवन ए पी पैरेलल टू ई क्यू फ्रॉम थर्ड इक्वेशन विच इम्प्लाइज BQ equals to QP, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहां तक है, ठीक है। मेरा ये और ये इक्वल ला लिया। अब इन ट्राइंगल DCQ DF equals to FC given PF parallel to QC from equation number 3 which implies DP equals to PQ, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये हो गया फिफ्थ, फेयर एनफ। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, नहीं फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन, तीनों की तीनों चीजें DP PQ और QB इक्वल हो गए। देखो एक बार समझो, पहले मुझे ये बताओ AECF पैरेललोग्राम कैसे प्रूव किया। मैं इशू किसी को है तो मैं पहले वो उस पर ज्यादा स्ट्रेस दूंगा। एक को भी देख, पूरा पैरेललोग्राम था ABCD, तो AB और CD इक्वल है, तो क्या आधे आधे भी इक्वल हो जाएंगे लेंथ। AE का आधा AB का आधा AE क्योंकि E मिड पॉइंट था, CD का आधा CF क्योंकि F मिड पॉइंट था। मेरा AE और CF इक्वल हो गए। मेरा ये पूरा पैरेलल, तो ये भी पार्ट भी पैरेलल हो गया। अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल है तो पैरेललोग्राम बन गया। उस कारण से मेरा AF और CE पैरेलल आ गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। अब गाइस मैंने ABP में कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा पाया क्योंकि ये पार्ट इससे पैरेलल था और इक्वल था, तो मेरा BQ और QP इक्वल आ रहा है भाई लोग। सेम चीज मैंने DCQ में लगा दिया, वो लगाया, ये इससे इक्वल आ रहा है, तीनों इक्वल है, खत्म। वही प्रूफ करना था मुझे। प्लीज शांत दिमाग से करना है इसको, प्लीज गाइस। बातें नहीं बेटा प्लीज।
गुड 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 गुड, अब आगे करो। अपने और 2 क्वेश्चन बचे हैं, अपन आज ही खत्म करने की कोशिश पूरी करेंगे, वो बिना भागे, दोनों ही इजी है। गाइस शांत। देखिए आगे, विवियान नहीं, उसका नाम क्या है, श्रीशा, मुझसे मिलकर जाना बेटा। चलिए ओए, अब देखो ओए, नाउ समहाउ ना ये 6 क्वेश्चन का बीवीएम को बहुत शौक है, आई हैव नो आइडिया भाई, पर वो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। देखो इसका डायग्राम दिया हुआ नहीं है, डायग्राम बनाना बहुत आसान है इसका, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। बीवीएम को पसंद है ये, बट मेरे को पता नहीं क्यों इन्हें बहुत ही फुद्दू लगता है। आप लोग पढ़ो क्वेश्चन मन में एक बार। देखिए क्या दिया हुआ है, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, राइट एंगल एट सी, सॉरी। मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, चलो ठीक है। से मैंने एक लाइन बनाया पैरेलल टू बी सी, जो ए सी को डी पे इंटरसेक्ट कर रही है। मेरे को ये चीजें प्रूफ करनी है, तो पहले तो मैं गिवन लिख रहा हूं, एक बार देख लो, आपको समय मिलेगा इसके लिए।
अब मेरे को टू प्रूफ में क्या क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, लिखने की जगह मैं लिखूंगा ए डी इक्वल्स टू डी सी, एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, वो ठीक है। फिर देखो एक और चीज, सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, वो चीज को अभी मैं इग्नोर कर रहा हूं। अरे यार सब उड़ गया मेरा, एक सेकंड इसका डायग्राम बनाइए फटफट और गिवन टू प्रूफ छापना शुरू कीजिए। यस, गो ऑन अ न्यू पेज बेटा। ये ऐसा बहुत क्रेजी इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ बहुत बार ये बीवीएम बहुत पूछती है, पता नहीं क्यों। बेटा वो सीएम को मैं अभी ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, वो वहां पे हमें जरूरत है सीएम और एएम को इक्वल बताना है, बट उसको मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूं। बाप रे, वो सीएम को मैं ज्वाइन ही नहीं किया जानबूझ के फिगर में। सीएम इक्वल्स टू एएम इक्वल्स टू हाफ एबी, एडी इक्वल्स टू डीसी को प्रूफ करना है, सी इक्वल्स टू 90। ना 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 बेटा वो लाल सब कुछ गिवन है, ये टू प्रूफ में एडी डीसी इक्वल एमडी परपेंडिकुलर टू एसी वगैरह हुआ है। अब एक बार इसका सोल्यूशन देखिए गाइस, ओए पहला प्रूफ तो बहुत इजी, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से लग रहा है। सर ये मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल तो हो गया, तो आप लोग छापना शुरू कीजिए। अब एक बार सुन लो, ओए ओए ओए, एक बार सुन ले, मेरे को ये परपेंडिकुलर बताना था इससे, करेक्ट बेटा। ये अगर दोनों लाइनें पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 90 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर तो वैसे ही बन गया, लाइन से एंगल खेल रहा साले अपने साथ। तो सेकंड सब पार्ट भी मेरा प्रूफ इजीली हो गया, तो मैं दोनों प्रूफ करके रुक जा रहा हूं, उतना आप लोग कर लीजिए। इक्वल्स टू एंगल ए सी बी ब्रैकेट में करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर नहीं क्या यही लिखने के कारण तो पकड़ी गई तू। मैंने नहीं लिखा है ऐसा कुछ भी, आपको पता है। मेरी गलती नहीं थी, जेन्युइनली मेरी गलती नहीं थी, सब उसकी गलती है और उसकी गलती है। मेरी क्या गलती, वो रात को गलियों में घूमती हूँ, लड़कों ओहो, को, मेरी क्या गलती? एक सेकंड, मैं ना सुई धागा ढूंढने गई थी। बहुत ज्यादा उसके साथ बोला है, रात की उनके तू रात में आता था फ्लॉप के नीचे, तो मेरी क्या गलती? इसको बोलो चुप रह जाए, मैं बात दूंगी फोटो उसको है बता मेरे पास। ये कौन सा सुई धागा था जो तू ढूंढ रहा था इसके साथ अंधेरे में? अरे आटा पिसाने वाली गली में वो मस्जिद वाली।
हाँ क्या बताना रे मम्मी को, Who knows? प्यार सच्चा रहे तो आ जाए। वो देखो लूल्ला बैठा तो है क्लास में लंगड़ी के लिए। भाई रहते हो और मत खोल रहा कि मम्मी को बताने में मजा आएगा मेरे को। चलो ओए गाइस, अब ओए ये हो गया प्रूव अपना। अब ध्यान देंगे गाइस, गाइस गाइस, अब ध्यान देंगे गाइस शांत। अब देखो मेरे को ना एक्चुअली सी एम इज ए, गाइस शांत, सी एम और ए एम को इक्वल बताना था, ठीक है, इसलिए अब मैंने सी एम को ज्वाइन किया, पहला कच्चा जैसा हो गया था। अब कुछ नहीं, ये दोनों जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं मेरे, ये वाला और ये वाला, इनको बेटा मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। प्लीज यहां पे ध्यान देंगे, अब बातें नहीं बेटा प्लीज। अब देखो ये इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल सी डी एम, मेरा ये और ये मैंने पहले प्रूफ कर चुका है फ्रॉम वन। मैं लिख दिया ए डी इक्वल टू सी डी फ्रॉम वन। एक बार रुक जा, पहले देख ले, एंगल ए डी एम इक्वल टू एंगल सी डी एम, ईच 90 अपन ने प्रूफ कर चुका था, परपेंडिकुलर था क्योंकि ये, और डी एम इक्वल टू डी एम, ये कॉमन हो गया बेटा मेरे लिए। तो इस कारण से मेरा ट्राइंगल ए डी एम कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी डी एम के बाय एस ए एस, और जैसे ही बेटा ये हुआ तो सीपीसीडी से ए एम इक्वल टू सी एम हो जाएगा। इसको अभी के लिए मैंने थर्ड इक्वेशन बोली है। एक से रुक जाओ प्लीज, एक से रुक जाओ। अब देखो सिंस एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मुझे एक गिवन था, तो क्या मैं ये बोल सकता ए एम इज हाफ ऑफ ए सी, ये मेरा फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन बेटा ए एम सी एम और हाफ ए सी, सॉरी ए बी होने तो माय बात है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, सॉरी क्या, सिंस एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए एम इज हाफ ऑफ ए बी हो गया है। मैंने वही लिख दिया फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ए एम सी एम और हाफ ऑफ ए बी तीनों की तीनों इक्वल हो गए। सुनो एक बार, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना ऐसे ऐसे सिंपल है, सीपीसीडी से ए एम और सी एम इक्वल बनाना सिंपल है, क्योंकि एम मिड पॉइंट है तो ए एम हाफ ऑफ ए बी है, ये बताना सिंपल सी लाइफ है मेरी। तो ए एम सी एम के बराबर भी है और ए एम ए बी के हाफ के बराबर भी है, तो तीनों चीजें इक्वल हो गई जो मेरे को प्रूफ करना था। फट से इसको करो, एक लास्ट क्वेश्चन है वो करेंगे, और फ्रॉम एनसीईआरटी ये चैप्टर रैप अप करेंगे। मंडे से विल बी डूइंग आर डी शर्मा। क्या बेटा मेरे, फ्रॉम वन, हाँ बेटा एस ए एस जैसे किया तो सीपीसीडी से तेरा ए एम और सी एम इक्वल आ गया, सीपीसीडी समझता है तेरे को, ये दोनों इक्वल हो गया। बाद में तू बोला एम मिड पॉइंट है तेरा ए बी का, तो ये पूरे का आधा हो जाएगा, तो ए एम इज हाफ ऑफ ए बी, ए एम सी एम के बराबर भी है, ए एम हाफ ऑफ ए बी के बराबर भी है, तीनों चीजें इक्वल हो गई तेरी। ए शांत, सॉरी यस, वो फ्रॉम वन लिखा हुआ है बेटा मेरा, ए डी इक्वल टू सी डी अपने फर्स्ट इक्वेशन करके प्रूफ जो किया था, नहीं ना बेटा, ए डी इक्वल टू सी डी था ना बेटा, मैंने वो पूरा लिखने के बाद मैंने मार्क किया हुआ था। हाँ देख, तो वो एंगल बाय द एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, उसको 2 मार्क किया हुआ है मैंने, ठीक है ना। चुप रहो यार प्लीज, चुप रहो संचित।
हाँ कौन सा तू पूछ रहा है, बता रहा हूँ, जो समझा नहीं बच्चे मेरे। प्लीज बेटा ऋषिक, बातें नहीं। बढ़े आगे। अब देखो एक लास्ट एग्जाम्पल जो अपना बच रहा है, सिंपल सा, ये बोर्ड सा है वो। ये एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल के तीनों मिड पॉइंट को जोड़ दूंगा अगर मैं। हाँ एक और ट्राइंगल बनेगा मानता हूं मैं, बट ये चारों ट्राइंगल पे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, आपको ये बताना है। देखो ओए क्या ध्यान दो, ये सोल्यूशन बहुत ही बेकार है, बहुत बेकार है। देखो आप लोग एक बार डायग्राम बनाओ, मैं गिवन टू प्रूफ वगैरह लिख रहा हूं। बेटा टू प्रूफ को अभी के लिए खाली छोड़ देना, अपना आखिरी में लिखेगा, तुमको नाम ही नहीं पता है उसे कैसे है। क्या बच्चे? नहीं नहीं, एक स्ट्रेट लंबी सी लाइन जहां पहले पूरा लाइन कंज्यूम होगी अपनी। सॉरी क्या? ए एफ इक्वल टू एफ सी है। बी ई इक्वल टू सी ई। हाँ कल अपना ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। साउंड तो नहीं, केमिस्ट्री शुरू करूंगा मोस्टली। हाँ चलो ओए नाउ गाइस। हाँ तो देना तो मना ही थोड़ी है, वो मेरे को नहीं पता। अब डालो हुआ था ग्रुप पे हो है। हाँ तो मर जाऊंगे क्या उसके अंदर? वो कनेक्टेड रहेगा, तुम्हारे को आना जाना नहीं पड़ेगा। पढ़ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है तेरे को, आता ही है आगे के लिए वो तो। चला आप ओए, पूरे कांड में सबसे ज्यादा खुश है हृदय शर्मा। पढ़ेगी तेरे को सोच रहा है वो। चलो आप ओए, गाइड 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 शांत। बेटा ये देखो, अब आपको पता है ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल और ये इससे इक्वल जैसा कुछ तो भी है। अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैं इतना ही देख रहा हूं। मैंने बोला सोल्यूशन में देखो, मैंने टू प्रूफ लिखा नहीं अभी तक के। मैंने बोला इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इक्वल्स टू डी बी और ए एफ इक्वल्स टू एफ सी, क्योंकि मेरे को गिवन है, तो क्या इस कारण से डी एफ पैरेलल टू बी सी हो जाएगा, कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम के कारण। एक बार के रुक जाइए, ठीक है। अब सिमिलरली क्या मैं, क्योंकि ये और ये भी है तो ये इससे पैरेलल हो जाएगा, तो पूरा पूरा वापस नहीं लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट लिख दिया सिमिलरली मेरा डीई पैरेलल हो जाएगा एसी से। हाँ गाइस, और एफ ई पैरेलल हो जाएगा ए बी से। देखो अभी ना मैं पैरेलल लाइंस के लिए ये सेम कलर कर दे रहा हूं बस। आप लोग पहले इतना फटफट पट लिखिए। टू प्रूफ के लिए एक सिंगल लाइन छोड़ देना। एक मिनट मेरे, क्या क्या लिखा है बेटा? हाँ
चलो अब ओए गाइस, अब देखो मैं यहां पे मे बी ये टॉप वाला ए डी एफ को डी बी ई से पहले कॉन्ग्रुएंट करके दिखाता हूं। अपने को चारों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था। अभी जब ध्यान दीजिए, in a triangle ADF and triangle DBE, पहले देखो AD इक्वल टू DB मेरे को गिवन है, कोई इशू किसी को भी इसमें। अब देखो क्या ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे मेरे लिए? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेक्ट गाइस? शायद मेरा ये 3 और 4 भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बेटा देखो मेरा ट्राइंगल ए डी एफ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए के रिस्पेक्ट में कौन आ रहा था? 1 का 2, हाँ 1 नहीं, DBE बाय ASA कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों के दोनों, समझाए? सेम वे से मैं ADF और यहां वाले को भी कर लूंगा। इन ट्राइंगल ADF एंड ट्राइंगल FEC, पहले देखो AF इक्वल टू FC, ये मेरे को गिवन है। अब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 6 is equals to angle 7, एक सेकंड, हाँ एंगल 6 is equals to angle 7, वही करस्पॉन्डिंग एंगल, जिस कारण से मैं फट से बोल सकता हूं मैं ट्राइंगल ADF कॉन्ग्रुएंट हो गया है FEC से बाय अगेन ASA। याद है, समझाएगा आप लोगों को? देखो दोनों जगह पे मैंने ADF को कॉन्ग्रुएंट किया है। ADF को पहले DBE से, फिर ADF को FEC से। यहां तक है, ठीक है? हाँ, अब आगे का देख रहे हैं बेटा अपन लोग। अब ये दोनों ट्राइंगल्स का भी इजी सा है। मैं लेफ्ट साइड की चीजें मिटा रहा हूं मैं, बस मेरा 2 प्रूफ लिखना बचा हुआ है वहां पे। यहां ध्यान दो ओए, अब इन ट्राइंगल ADF एंड EFC, बेटा गाइस शांत 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 शांत, DF इक्वल टू DF, ये कॉमन हो रहा था। अब ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं मेरे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8वां ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 9, वही ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो उस कारण से ट्राइंगल ADF इज कॉन्ग्रुएंट टू ADF EFD, EF ये D था, सॉरी क्या, ट्राइंगल EFD बाय ASA। देखो चारों एक चारों से कॉन्ग्रुएंट हो गए। देखो अब ADF इससे है, ADF इससे है, ADF इससे है, ठीक है? तो दैट आखिरी में इंप्लाइज ट्राइंगल ADF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DBE, हाँ DBE इज कॉन्ग्रुएंट टू FEC इज कॉन्ग्रुएंट टू EFD। ये हो गया मेरा प्रूफ। और यही जो चीज है बेटा, ये 2 प्रूफ में आप लोग लिख देना। आपको ये चारों ट्राइंगल का नाम सही भी मिल गया, क्योंकि समझी बात क्या हुई है? देखो ये दोनों ट्राइंगल्स ASA, ये दोनों ट्राइंगल्स ASA, बेसिकली ये ASA, ये ASA, ये ASA, पार्ट हो गया। आप चाहते तो बीच वाले को भी बचे हुए से कर सकते थे, मैंने उसके रिस्पेक्ट में कर दिया, आपके ऊपर है। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 9 लिखा है यहाँ पे, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ए बैठे रहो, और पीछे रहो, दिखने में इशू होगा, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग बंद कर दे।